दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, जहां एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की मूल भावना को महत्व दिया जाता है, अर्थात कानून का राज और नागरिकों के अधिकारों का आधार ही लोकतंत्र की नींव है। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जैसे लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क तथा लोकतंत्र का बेहतर अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी तरफ से सरकार चलाते हैं। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका अर्थ है लोग और क्रेटोस जिसका अर्थ है शक्ति या शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का सीधा अर्थ है लोगों का शासन। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन होता है। इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शासन प्रणालियों से अलग बनाती है। पहला, जनता का शासन। लोकतंत्र में सरकार का संचालन जनता द्वारा या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। दूसरा, कानून का शासन। लोकतंत्र में देश एक निश्चित संहिता या संविधान के आधार पर चलता है। सभी नागरिक चाहे वे किसी भी पद पर हो, कानून के समक्ष समान होते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि शामिल है। न्यायपालिका इन अधिकारों की संरक्षक होती है। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी उन व्यक्तियों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत का मूल है जहां निर्वाचित नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके वोट से शक्ति मिलती है। यदि वे गलत निर्णय लेते हैं तो अगले चुनाव में उन्हें हटाया जा सकता है। निर्वाचित नेता जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय व्यापक जनहित में होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला का अर्थ है एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया जिसमें सभी नागरिकों को मतदान करने की स्वतंत्रता हो, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और परिणाम वास्तव में लोगों की इच्छा को दर्शाता हो। ऐसे बहुत से प्रमुख विशेषताएं और तत्व हैं जो वास्तव में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले में योगदान करते हैं। जैसे पहला, स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों से वास्तव में स्वतंत्र होना चाहिए। इसकी नियुक्तियां, धन और निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उम्र की आवश्यकता पूरी होने वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग, धन या शिक्षा कुछ भी हो। तीसरा, उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अवसर। सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को बिना किसी डर या सेंसरशिप के अपने विचार व्यक्त करने, अभियान चलाने और मतदाताओं तक पहुंचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा, चुनाव के बाद न्याय। याचिकाओं के माध्यम से चुनाव परिणामों को चुनौती देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा मौजूद होना चाहिए कि
चुनावी विवादों को न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष और शीघ्रता से हल किया जाए। इस प्रकार चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। हमारा अगला टॉपिक है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल यह सिद्धांत लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। प्रत्येक नागरिक को चाहे उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा या कोई अन्य विशेषता कुछ भी हो, केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को मतदान के मामले में समान माना जाए। एक मोल का अर्थ है डाले गए हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक अमीर व्यक्ति के वोट का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना एक गरीब व्यक्ति के वोट का, या एक पढ़े लिखे व्यक्ति के वोट का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के वोट का। यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के किसी भी वर्ग के वोटों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व न दिया जाए। हमारा अगला टॉपिक है कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिनके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र के गुण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसे दुनिया भर में सबसे बेहतर माना जाता है। इसके कई गुण हैं, जैसे जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित संघर्षों को हल करने का बेहतर तरीका, राजनीतिक प्रशिक्षण, क्रांति से सुरक्षा, राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता का विकास, पारदर्शिता और कानून का शासन इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कुछ इस प्रकार से है। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा, लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। पांचवा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोगों की जरूरत के अनुरूप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। ओके
ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।